पिशावर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर पिशावर का 3 एमपीओ के तहत इरफान सलीम की गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस पिशावर हाईकोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने कहा कि पुख्तनख्वा के किसी भी अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो हम किसी को माफ नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो। आईजी खैबर पख्तनख्वा अदालत में हलफ बयानी जमा करवाए कि आइंदा खैबर पख्तनख्वा में कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। पिशावर हाईकोर्ट ने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पिशावर रीजन इरफान सलीम की रिहाई का हुक्म दे दिया। इरफान सलीम की बाइक की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच मोहम्मद इब्राहिम खान और चीफ जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार इरफान सलीम को अदालत में पेश कर दिया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म के बावजूद दरख्वास्त गुजार को क्यों गिरफ्तार किया गया। अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो हमें कुर्सी पर बैठने का कोई हक हासिल नहीं। इसी अदालत के डिवीजन बेंच और चीफ जस्टिस का ऑर्डर है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको गिरफ्तार किया जाता है। क्या डिप्टी कमिश्नर और पुलिस इतने ताकतवर हो गए कि अदालती कवानीन पर वो अमल नहीं करते। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने मजीद कहा कि अगर हम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं करते तो फिर हमें कुर्सी को गुड बाय कहना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि अदालती अहकामात का हमने नए एमपीओस का ऑर्डर में इसको गिरफ्तार किया। डीसी ने कहा कि एसपी ऑपरेशन ने लेटर भेजा कि अमन व अमान की खराब सूरत हाल खराब हो सकती है, इसी वजह से इनको गिरफ्तार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने वाज़ेह अहकामात जारी किए थे, पुलिस और सेशन जज को भी मरासले अरासिल किए थे। डिप्टी कमिश्नर ने अदालती अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। डिप्टी कमिश्नर को किसी ने मिसगाइड किया और इस पर अमल दरामद करते हुए इन्होंने गिरफ्तार की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई भी करें तो ये साहब अपने पाँव पर खड़ा नहीं है। डिप्टी कमिश्नर को मिसाल बनाते तो ये भी ठीक नहीं, लेकिन क्योंकि ये खुद भी अपने पाँव पर खड़े नहीं, लेकिन कानून और कोर्ट ऑफ ऑर्डर की तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। हमें कानून का हुक्म सबसे ज्यादा मुकद्दस है, हम हाईकोर्ट के तकद्दुस पर आंच नहीं आने देंगे। मुल्क इधर से उधर हो जाए तो हमें अदालती कवानीन के अहकामात की खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें ये यकीन दहानी कौन करवाएगा कि आइंदा अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी नहीं होगी। चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा अदालत आकर यकीन दहानी करवाए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। किसी ने भी अगर अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी की तो इसको नहीं छोड़ेंगे। दरख्वास्त गुजार को यही से छोड़ दे, इनको रिहा कर दे। इसके खिलाफ जितने भी ऑर्डर है इसको खत्म कर दिया जाए। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा इरफान सलीम को कमरे अदालत से रिहा कर दिया। अदालत ने और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को तलब कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा अदालत आकर यकीन दहानी करवाए कि आइंदा अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी नहीं होगी। इरफान सलीम को चीफ जस्टिस इब्राहिम की अदालत से रिहाई मिल गई। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के आईजी, चीफ सेक्रेटरी और डीसी पिशावर को कड़ी कड़ी सुना दी। चीफ जस्टिस ने बाकायदगी से डीसी से दौरान समाअत कहा कि क्यों न आपको आइंदा के लिए मिसाल बनाए, लेकिन इसमें चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा ज्यादा जिम्मेदार है। क्या वो कानून को नहीं जानते? क्या इनको अदालत के कवानीन और कवायद और ज़वाबित का इल्म नहीं? हमें सबसे ज्यादा मुकद्दस कोड ऑफ ऑर्डर है, कानून की बालादस्ती जिसकी तौहीन नाकाबिल बर्दाश्त होगी। जिसने भी किसी भी कोड की खिलाफवर्जी की और कवानीन को नजरअंदाज किया तो फिर हम इसको आइंदा के लिए मिसाल बना देंगे। इरफान सलीम को चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम के अहकामात पर पिशावर हाईकोर्ट पहुंच दिया गया और इसी दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी कि चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदारी के आइंदा ऐसा नहीं होगा तभी डीसी को माफ करेंगे। आज के बाद या तो हम घर चले जाएंगे या आप लोगों को घर भिजवाएंगे। अगर खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी मजिस्ट्रेट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि 28 तारीख को रियासत की दहशतगर्दों ने हमारे इरफान सलीम भाई को अगवा किया था। आज उस अगवाई का केस चीफ जस्टिस साहब के साथ लगा हुआ था। हक की फतह हो गई है। अदालती हुजूर ने
ڈی سی صاحب کو وہ باتیں سنائی. اگر اس میں تھوڑی سی بھی غیرت ہو تو یہ ڈی سی اس وقت استعفیٰ دیتا, لیکن ان میں کوئی غیرت نہیں ہے. اگر ان میں غیرت ہوتی تو یہ غیر قانونی کام نہ کرتے. اب بھی میری ان سے التجا ہے کہ الیکشن کراؤ, الیکشن واحد حل ہے. جب الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ اس ملک میں امن آئے گا, اس ملک کی معیشت اٹھے گی, اس ملک کا عوام خوش ہوگا. لیکن یہ لوگ بھاگ رہے ہیں, الیکشن نہیں کرا رہے اور سارے غیر قانونی کام کر رہے ہیں جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. لیکن آج چیف جسٹس صاحب نے وہ کام کر دیا جو تاریخ کے سنہری روپ میں لکھا جائے گا. چیف جسٹس زندہ باد. Allah mu baka.